मेरे मन में जो गुदगुदी उठ रही थी। नेहा, रुक जाओ, मैं धीरे से डालता हूँ, विनोद अंकल ने कहा। मैंने खुद को शांत किया और उनकी मदद करने लगी। मैंने अपने पैर और फैलाए। और फिर दोस्तों, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं 18 साल की हूँ। असल में ये मेरे सौतेले पापा हैं। मेरे असली पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरी मम्मी ने दोबारा शादी कर ली। मेरी मम्मी की उम्र अभी 36 साल है और नए पापा, विनोद शर्मा, की उम्र 38 साल है। विनोद अंकल की पहली बीवी किसी और के साथ भाग गई थी और फिर उन्होंने तलाक ले लिया। मम्मी और विनोद अंकल की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। बातचीत धीरे धीरे बढ़ी और फिर मम्मी ने शादी कर ली। मैं मम्मी की इकलौती संतान हूँ, इसलिए उनके साथ दिल्ली आ गई। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं। मेरा खुद का एक कमरा है और मम्मी और विनोद अंकल का अलग कमरा। विनोद अंकल मुझे बहुत मानते हैं। वे न सिर्फ मम्मी की, बल्कि मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का भी ध्यान रखते हैं। दिल्ली आने के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई थी। एक दिन सुबह सुबह कोलकाता से फोन आया। मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें कोरोना हो गया था और हालत नाजुक थी। मम्मी को तुरंत कोलकाता जाना पड़ा। कोरोना की वजह से हालात वैसे भी ठीक नहीं थे और मम्मी ने तय किया कि वह अकेली ही जाएंगी। मैंने उनके साथ जाने की जिद की, लेकिन विनोद अंकल ने सख्ती से मना कर दिया। बोले, नहीं नेहा, तुम नहीं जाओगी। आजकल बाहर जाना सेफ नहीं है। उनकी आवाज में एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। अब हम दिल्ली में बस मैं और विनोद अंकल अकेले रहने वाले थे। शाम को मम्मी कोलकाता के लिए निकल गईं। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन विनोद अंकल ने माहौल को खुशनुमा बनाने की पूरी कोशिश की। वो मेरे लिए मेरी पसंदीदा चॉकलेट्स, स्नैक्स और एक नई डायरी भी लाए जिसमें मैं अपनी बातें लिख सकूं। वो बार बार पूछ रहे थे, नेहा, तुम ठीक हो ना? कुछ चाहिए तो बताओ। उनकी हर बात में इतनी केयर थी कि मम्मी की कमी बिल्कुल नहीं खली। लेकिन मेरे अंदर की वो गुदगुदी अब और बढ़ने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या एहसास है, उनकी इतनी परवाह, उनका इतना करीब होना, या कुछ और। रात को खाना खाकर विनोद अंकल ने कहा, नेहा, चिंता मत करो, मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। मैं हूं ना। मैंने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। रात हो गई थी और घर में और गहरा सन्नाटा फैल गया। मुझे हमेशा से अंधेरे से डर लगता है। बचपन से ही रात में अकेले सोना मुश्किल रहा है। मम्मी के होने से मुझे सुकून मिलता था, लेकिन उस रात मम्मी नहीं थी। मैंने हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला और विनोद अंकल के कमरे की ओर गई। वो अभी जाग रहे थे, लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। अरे नेहा, क्या हुआ? इतनी रात को जाग रही हो? उन्होंने पूछा। मैं थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, विनोद अंकल, मुझे डर लग रहा है। अंधेरे में नींद नहीं आ रही। उनकी आंखों में वही पापा जैसी चिंता थी। अरे डरने की कोई बात नहीं, चलो यहीं सो जाओ। मैं हूं ना। उन्होंने बिस्तर पर मेरे लिए जगह बनाई। मैं उनके पास लेट गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोले, नेहा, तुम्हें कभी भी डर लगे तो मुझे बता देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उनकी आवाज में एक अलग ही गर्मजोशी थी। मेरा डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मेरे अंदर की गुदगुदी फिर से बढ़ गई। उनकी नज़दीकी, उनका इतना ध्यान देना मेरे लिए नया था। मैं चुपचाप लेटी रही, लेकिन दिमाग में ढेर सारे ख्याल चल रहे थे। सुबह उठी तो विनोद अंकल पहले ही उठ चुके थे। रसोई से कॉफी की खुशबू आ रही थी। देखा कि वो मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे। गुड मॉर्निंग नेहा। अच्छा सोई?
उन्होंने हंसते हुए पूछा। मैंने बस मुस्कुरा कर सिर हिलाया। लेकिन मन में एक सवाल घूम रहा था, क्या ये सब सिर्फ एक पिता की परवाह थी? या मेरे दिल में जो हलचल उठ रही थी, वो कुछ और थी?